वो रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता उनके जैसा बनना भी तो पड़ेगा ना, रविंद्रनाथ टैगोर जैसा। वो उनके पास खड़े होने के भी लायक नहीं है, लेकिन वो क्या वो दिखते हैं कि हाँ आसाराम बापू जी। जब तक हमारे हक हमको नहीं मिलेंगे, हमारा हक इत्थे रख, जितना डरी हमारा हक नहीं मिलेगा ना उतना डरी हम लड़ते रहेंगे। कि बच्चा बोल रहा है मेरे को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, ये लोग बोलते हैं नहीं तुम्हारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है तुम खाओ, और बच्चा बोल रहा है मेरे को नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो मत दो, जबरदस्ती देने की तो कोई बात नहीं है। जो मांगती है वो लोग देते नहीं है, जो बिना दिए वो दे रहे हैं, हम लोग वापस कर रहे हैं, वो लोग लेते नहीं है। हम लोगों ने मोदी जी को जिताया है, लेकिन अब हम खुला खुला बोल रहे हैं कि मोदी जी को वोट देना भी नहीं है, और घर में जो मेड है उसको भी बोले कि मत देना। आदित्यनाथ जो है वो एक यूपी के अच्छे भले गुंडा जी हैं कि हक मांगने से अगर पाकिस्तानी खालिस्तानी होना मंजूर है तो फिर हम लोग हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। सामने किसानों का आंदोलन चल रहा है और देखिए किसान के जितने भी बड़े लीडर हैं सब आज इस आंदोलन में शामिल है, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए शामिल है। हमारे साथ कुछ माताएं हैं, कुछ और लड़कियां, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि सवाल ये उठ गया है कि पूरे देश भर में किसान के आंदोलन के लिए महिलाएं, लड़कियां जितनी हैं सब घर से निकल कर आवाज़ उठा रही है। माँ जी, आज क्या ये जो आंदोलन रहा है कब तक ये लड़ाई चलेगी आप लोगों की? ये तो पता नहीं है कब तक चलेगी, जितना देरी तक सरकार अपने बिल वापस नहीं लेगी तब तक तो चलती रहे, किसान तो वापस जाएंगे नहीं। कहाँ से आए आप? हम लोग यहीं के हैं, लोकल हैं, लेकिन हमारा पूरा सपोर्ट है किसानों के साथ। हम लोग यहीं के हैं, लेकिन बैकग्राउंड पंजाब की है, रहते यहीं पर, या कलकत्ता में। अभी हम लोग लोकल हैं यहाँ के। तो ये सरकार कह रही है कि किसान को अब एमएसपी मिल रहा है, कुछ लोग बहका रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो रिटर्न दे दे, तो रिटर्न क्यों नहीं दे? रिटर्न दे दे, काम खत्म। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, ये इनका डायलॉग है, तो लिख के देने में क्या प्रॉब्लम है? लिख के देने में क्या प्रॉब्लम है? कलम नहीं होगा। कलम तो और चीजों के लिए तो कलम चल रहा है बहुत, जो हम लोग को रातों रात पता नहीं चलता है, और कलम चल जाता है और देश बिक जाता है, वो कलम चल के ही बिकता है। प्रधानमंत्री कह रहे कानून वापस नहीं लेंगे, लेने पड़ेंगे, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, लेने पड़ेंगे। आप लोग जो घर से आंदोलन करने आ रही है तो घर में तो दिक्कतें हो रही है, तो फिर ये आंदोलन में आ रही है तो कैसा लग रहा है? देश अच्छा लग रहा है ना, देश के लिए आ रहे हैं। घर में दिक्कत होती तो होने दो, घर में तो दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, दिक्कत होगी जब हम घर से आएंगे, दिक्कत क्यों नहीं होगी? छोटा बच्चे छोड़ के आए हैं, लेकिन हमको मजबूर किया है सरकार ने आने के लिए। हमारी यहाँ जमीन जो 2-2 हज़ार दे के बोला 2-2 हज़ार किसानों को देंगे, नाम लिखा लिया धोखे से, उसका ही फायदा उठाया, फायदा उठा के अब किसानों की जमीन ले रहा है। जमीन जट की वहाँ होती है किसान की, कैसे दे देगा? हम अपनी छाती फाड़ के देंगे? नहीं देंगे, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। कब तक लड़ते रहेंगे माता जी? जब तक हमारे हक हमको नहीं मिलेंगे, हमारा हक इत्थे रख, जितना डरी हमारा हक नहीं मिलेगा ना उतना डरी हम लड़ते रहेंगे। नहीं, अभी मोदी जी ने क्या किया, दाढ़ी बढ़ा के वो रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता उनके जैसा बनना भी तो पड़ेगा ना, रविंद्रनाथ टैगोर जैसा। वो उनके पास खड़े होने के भी लायक नहीं है, लेकिन वो क्या वो दिखते हैं कि हाँ आसाराम बापू जी बनने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र ने, ये दुख की बात है, ये हंसी की बात नहीं, दुख की बात है। वो अपना रूप चेंज कर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, उनको ये सब नहीं दिख रहा है। उनको खाली शूटिंग कराने का शौक है, वर्ल्ड घूमने का शौक है, शाहरुख खान को जबरदस्त टक्कर। हाँ बस यही है, उनको शूटिंग कराने का। इससे अच्छा है वो ये छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, वहाँ पर शूटिंग करे, स्वामी रामदेव बने, आसाराम बापू बने, रविंद्रनाथ टैगोर बने, एक्ट करे वहाँ पर जाके। लेकिन देश के साथ ऐसा नहीं। आज आप लोग घर से निकल के आ रही है, इतनी परेशानियां सह रही है, तो बहुत बड़े सपोर्टर थे, आज बहुत दुख है। आज एकदम भी सोच भी नहीं सकते बीजेपी को। हाँ बस, हाँ यही हुआ। जब वो कहते हैं तो हरकतों सी करती तो है ही है, लेकिन आपकी एज जो है 50, 55, 60 साल हो गई, अब बीमार पड़ जाएंगे भीड़ में आएंगी तो? मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, अगर मैं पड़ भी गई तो मेरे को गर्व है देश के लिए। मैं पहली बात है, गुरु गोविंद सिंह का हाथ है, जो इतने सेक निकले हैं उनका ऊपर, कुछ नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। देखना इतने दिल्ली में बैठे, उन्हीं लोगों को हो रहा है अभी। किसको? बीजेपी वालों उसको ही होगा कोरोना। इतने सिख दिल्ली में बैठे हैं, किसको कोरोना हुआ? एक माई का लाल दिखा दो किसको कोरोना हुआ, फिर तो मैं मान जाऊंगी। आप लोग को कोरोना नहीं होगा, हमसे तो कोरोना भी डरता है सिखों से।
हम जीत के जाएंगे। हाँ, कोरोना व्यवस्था ना ले, प्रधानमंत्री क्या चीज है। आजादी की लड़ाई तो नहीं है, लेकिन हक की लड़ाई जरूर है। देश के अंदर ही हक की लड़ाई ये है। खाली पंजाब की नहीं है, ये खाली इसकी नहीं है, हरियाणा की नहीं है, एमपी की नहीं है। धीरे 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 ये जन आंदोलन बढ़ रहा है। एक माँ जी, एक बहुत अच्छा बात पूछना था कि खाना आप घर में बनाते, मेहमान आया तो उसको कहा कि आप जो है चिकन खा लीजिए, मटन खा लीजिए। मेहमान खाने को तैयार नहीं, मगर जबरदस्ती आप खिला रहे हैं। एक वही है कि बच्चा बोल रहा है मेरे को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, ये लोग बोलते हैं नहीं तुम्हारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तुम खाओ। और बच्चा बोल रहा है मेरे को नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो मत दो। जबरदस्ती देने की तो कोई बात नहीं है। जो मांगती है वो लोग देते नहीं है, जो बिना दिए वो दे रहे हैं, हम लोग वापस कर रहे हैं, वो लोग लेते नहीं है। बिल तो मांग रहे हैं सिलेंडर सस्ता करो, तेल सस्ता करो, उसके लिए तो इनकी एक जबान नहीं खुल रही है। बाबा रामदेव का 35 रुपए वाला चमनप्रास वाला पेट्रोल मिल रहा है। तो वो तो हो सकता है बीजेपी जो सपोर्टर है उनको मिल रहा होगा। हम लोग खुद बीजेपी को वोट देने वाले हैं। हम लोगों ने मोदी जी को जिताया है, लेकिन अब हम खुला बोल रहे हैं कि मोदी जी को वोट देना भी नहीं, और घर में जो मेड है उसको भी बोलेंगे मत देना। हम बहुत बड़े सपोर्टर थे मोदी जी के, यहाँ तक कि हम अपने रिश्तेदारों से भिड़ जाते थे अगर कोई मोदी जी के अगेंस्ट बोलता था। हम इतने बड़े सपोर्टर थे, लेकिन जब से ये किसानों के साथ हुआ है तो बहुत दुख हुआ इस चीज किसानों का। के साथ, देश के साथ क्या बचा है देश में? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह हो चुके हैं, वो लोग उनके पीछे। गुंगरा हुए हम नहीं हुए, गुंगरा तो है जो छुप के बैठे। हम तो गाज रहे हैं सड़कों में, हमारा हक दो। वो क्यों नहीं मीटिंग करते किसानों से? करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, उसको प्रधानमंत्री बनाया ना, किसानों की जनता की बात सुनने के लिए। क्यों नहीं सुन रहे? क्यों छुप के बैठे? प्रधानमंत्री का काम नहीं है छुप के बैठने का। जब तक हम लोग का अच्छा नहीं होता है तब तक चलती रहेगी। आपको क्या लगता है कि किस तरह से जुल्म हो रहा है किसानों, किस तरह से किसानों पर जुल्म हो रहा है? बहुत जुल्म हो रहा है। जब हम लोग के मर रहे हैं, हम लोग के ऊपर कोई उनका बोल नहीं रहे कि हाँ इतने लोग मर गए। 4 जन गुजरात में मरा, वहाँ पे इतना कर दिया, बहुत दुख प्रकट किया। 200 जन मरा तब तो दुख उन लोग को हुआ नहीं। वहाँ पे हम लोग के बूढ़े से बूढ़े, जवान से जवान, सब लोग वहाँ पे बैठे, कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। अभी 3 महीने से तो पंजाब में, उसके पहले जब पंजाब में बैठे तब कोई नहीं है। 3 महीने से जो दिल्ली में, तब इन लोग को बहुत दिखा रहा है। और सिर्फ एनडीटीवी दिखा रहा है और कोई चैनल नहीं दिखा रहा है कि हाँ कुछ किसान अच्छे है। सब दिखा रहे हैं कि नेगेटिव है, किसान ऐसा है, किसान वैसा है। ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, तो अच्छा आप दिल्ली जाके आ रही, तो ये पूरा आंदोलन चल रहा है, तो जिन लोगों के परिवार खो गए हैं, जिन लोग शहीद हो गए, उनके परिवारों के लिए क्या आगे का आप लोग सोच रहे हैं? उनको किस तरह से सहायता पहुंचाई जाएगी? उन लोग को पूरी मदद कर रहे हैं हम लोग। जैसे वहाँ पे पंजाब के लोग हैं, वो उनको पूरी मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट उन लोग के वहाँ पे शहीद हो गए खुद के बच्चे, बट स्टिल वो लोग आके वहाँ पे बैठे हैं। वो लोग अभी भी हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे वो 12-13 बार आपके साथ बैठे हैं, मगर हल ही नहीं निकल रहा है। बात करे तब ना, वो तो गुंगरा कर रहे हैं पब्लिक को। बात मुद्दे की बात करे तब ना, प्रधानमंत्री का काम होता है। हम इतना दिनों से बैठ रहे, कभी कोर्ट में चल जाओ, कभी ये कर लो, कभी जब हम वो लाल किला में गए, कभी बस लगा दी, कभी हमारे जवान जेलों में डाल दे। ये कौन सी बात है? हम तो नहीं डरते ना। तब जेलों में डालने का क्या मतलब है? उसने जवानों ने कुछ नहीं किया, उसने तिरंगा चढ़ाया पूरा देश का। 300 किसान शहीद। हाँ, हमको गर्व है ना, 300 किसान शहीद हुए, देश के लिए हुए। हमको गर्व है वो किसानों के लिए शहीद हुए। मोदी जी अगर सामने आ गए तो क्या करेंगे आप? करेंगे कुछ नहीं, हम तैयार, सामने बैठ के बात करो, हल करो। हमारा हक इथे रख, हम ये करेंगे। हमारा हक इथे रख, काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पकड़ा एनएसए, यूएपीए सब लगा दिए। वो तो अब जो मुंह खोलेगा, लगता है आप उनको एक्चुअली शूटिंग करा, कुछ दिन बाद आप लोग भी नहीं बचने वाले हैं। तो बीजेपी की सरकार ने इसीलिए बचे हुए। यहाँ बीजेपी की नहीं है। जब कहाँ जाएंगे? जब बीजेपी ही नहीं बचेगा तो आप कहाँ जाओगे? तब आप भी खत्म हो जाओगे। यही बात है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में हम लोग बहुत सेफ हैं। हमारी लड़कियां 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक अकेली आते हैं। हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। हम लोग को बीजेपी में ला करके यूपी और बिहार में जो कुछ हो रहा है, वो लोग हम नहीं चाहते हैं कि बंगाल में भी हो। बाबा जी हैं, उत्तर प्रदेश के नाम है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने मालदा में आके कहा, वो योगी आदित्यनाथ जो हैं, वो एक यूपी के अच्छे वाले गुंडा जी हैं। वो भी
क्या है वो सब लोग ही जानते हैं, और मोदी जी ने ना रामराज कर दिए वो भी जानते हैं। वेस्ट बंगाल में हम लोग बहुत सेफ हैं। हम लोग जैसे अच्छे दिन वो जो पहले वाले थे ना, हम लोग वैसे ही दिन चाहते हैं, वही हम लोग के बंगाल में चल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बीजेपी आ गई तो वो बीजेपी वाले अच्छे दिन फिर यहाँ पे भी आ जाएंगे। 1000 रुपए का पे वो मिलेगा सिलेंडर। हाँ, यही बात है। सिलेंडर से अलावा यहाँ सेफ्टी बहुत ज्यादा है। लड़कियां रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, कभी डर नहीं लगता बाहर निकलते हुए। इतना सेफ है बंगाल। अगर वो लोग यहाँ पर गुंडागर्दी हो जाएगी, जैसे वो है वैसे ही कर देंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके लड़ा देंगे आपस में। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग महिला हैं इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कभी रात को 2 बजे या 1 बजे घर आए तो कभी डर महसूस हुआ पश्चिम बंगाल? कभी भी नहीं। हम आती रात को, 1 मेरा नाइट शिफ्ट होता है जॉब का, तो हम आती रात को, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आदित्यनाथ आपकी वकालत कर रहे हैं वहाँ मालदा से? नहीं नहीं, हमारा घर यूपी में भी है, हम वहाँ से सेफ फील नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में सेफ? यस, डेफिनेटली। आपको भी लगता है कि 12-1 बजे आते हैं बहुत सेफ है। जैसा सेफ नहीं चाहिए? नहीं, वेस्ट बंगाल जैसा सेफ चाहिए, योगी जैसा सेफ नहीं। ये लड़ाई अगर मान लीजिए 10-12 साल चली तब? चलने तो जब तक नहीं होता चलेगी। कैसे लड़ेंगे? जैसे अभी लड़ रहे वैसे ही आगे लड़ेंगे। आने के लिए 1857 से विद्रोह शुरू हो गया था। 1947 में जाके आजाद हुआ। जब इतना लंबा चल सकता तो अभी क्यों नहीं? जब हम लोग उनसे आजादी ले सकते हमारे अपनों से, हाँ, उतना ज्यादा जन आंदोलन उतना बढ़ेगा। पहले ये खाली हरियाणा और पंजाब, फिर एमपी हो गई, फिर राजस्थान की हो गई, अब गुजरात से भी फेवर। ये लोग दिखाते नहीं है, गोदी मीडिया दिखाते नहीं है। गुजरात से दिल्ली, संगू बॉर्डर, सब जगह टिकरी बॉर्डर, सब जगह गुजरात से भी लोग फेवर कर रहे हैं। साउथ से, तेलंगाना से, सब जगह से किसान, हर जगह किसान ही है। हर जगह का किसान इस चीज़ को फेवर करे। पहुँच हर कोई नहीं सक रहा है वहाँ पे, लेकिन हर किसान जहाँ भी है किसान आंदोलन के साथ है। आखिरी बार जो है बात जब हुई तो कहा गया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। देश भर में हर कोई आंदोलन कराए। रिटर्न देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर बोल रहे नहीं होगी, ठीक, हम लोग मानते हैं नहीं होगी तो रिटर्न दे दें। रिटर्न देने में क्या दिक्कत? एक बात बताइए कि कब ये लगभग 300 किसान जो है शहीद हो चुके हैं पूरे सिंगू में, गाजीपुर में, टिकरी में, ऑल इंडिया मिला के 300 किसान। तो इन किसान के परिवारों का कौन मददगार हो? जो हमारे अभी तक तो किसान मोर्चा वाले भी बोल रहे हैं, लेकिन किसान की मददगार क्यों होगा? मददगार तो हम लोग जो बॉर्डर पे शहीद होते हैं उनके भी मददगार कोई भी नहीं होता है। वो तो गवर्नमेंट बोलती है ना हम लोग उनकी मदद करेंगे, उनका भी कोई नहीं मदद करता है। देश के लिए लड़ाई जारी रहेगी जब तक नहीं वापस होंगे तब करनी पड़ेगी उसको। कितना देर बैठेंगे? किसान उसको नेता किसने बनाया? प्रधान किसने बनाया? हाँ, जनता ने बनाया ना। जनता की बात सुननी पड़ेगी। जितना देरी नहीं सुनेगा ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे। जो हमारे दिल्ली में शहीद हुए और भी होंगे, हमको गर्व है। वो देश के लिए शहीद हुए, मरे नहीं है। हमारा ऐसे चलता रहेगा। कितना दिन तक वो तानाशाही नहीं चलने देंगे। लेकिन इतना महंगा पहने हुए ये क्या 15 लाख जो मिला था सरकार से उसमें का है? वही है, उसी में से ही है, क्योंकि हमारे अकाउंट में काफ़ी 15 लाख आ गया। सिलेंडर भी सस्ता हो गया, तेल भी 30 रुपये लीटर हो गया, और लेडीज़ को सुरक्षा भी बहुत मिल गई। सब कुछ मिल गया, इसीलिए हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, पक्ष में ही कर रही हैं। सोच लीजिए, फिर आप समझ जाइए कि पक्ष में ही होगा ना, क्योंकि ये सरकार जो चाहती है वो होने वाला है नहीं। वो इनको अभी ट्रायल चल रहा है, उनका रिजल्ट 1-2 स्टेट में मिलेगा उनको, उसके बाद ये किसान आंदोलन के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अब तक तो जो आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी, ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब कुछ ही चल रहा है। लेकिन बात ये है कि हक मांगने से अगर पाकिस्तानी, खालिस्तानी होना मंजूर है तो फिर हम लोग हैं। अडवाणी जी तो खुद लाहौर में पैदा हुए। अडवाणी जी पैदा, उडानी जी की क्या हालत है वो तो आपको भी पता है। क्या हालत होगी अडानी जी की वो आपको भी पता है। अच्छा, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, तो इस आंदोलन के आगे क्या लग रहा है कि आप लोग जीतेंगे या ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा? जीतना तो चाहिए। वैसे हमें इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे सारे किसान संघर्ष कर रहे हैं, हमारे फैमिली में बहुत सारे किसान हैं। नहीं वैसे भी गला खराब है, कोरोना, हम लोग को सेफ्टी भी लेना होगा, प्रिकॉशन भी फर्स्ट है हम लोग के लिए। तो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं रिजल्ट इसका अच्छा निकले, मोदी जी वापस ले लें। ये उम्र जो आप लोगों की या हम लोगों की होती है, घूमने फिरने परिवार के साथ बिताने की उम्र होती है, और हम लोग आंदोलन में आकर मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी हक छीन ली गई। तो ये चीज़ें आप किस तरह से देखती हैं?
हमारे बुजुर्ग हैं वहाँ पे जो संघर्ष कर, तो हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते? तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए, अगर वो इतने बुजुर्ग होके अगर हमारे लिए कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, हमारे लिए वो कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर ब्राइट करने के लिए कर रहे हैं, तो अगर हमें अपना फ्यूचर बनाना है तो हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा ना। आप जो है कितना मरतबा ये आंदोलन में आप आए? मैं दिल्ली भी जाकर के आई हूँ, दिल्ली भी टिकरी बॉर्डर, संगू बॉर्डर, वहाँ पे भी मैं जाकर आई हूँ। वहाँ पे कम से कम 250 आदमी अभी तक मर चुके हैं, जिसमें यंगस्टर्स बहुत हैं, एज्ड लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं। 250 आदमी अब तक वहाँ तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी पूरा गोदी मीडिया के हिसाब से चले हैं, और गोदी मीडिया एक सिंगल भी दिखाना नहीं चाहता है। वो जब हम लोग जाते हैं, रियलिटी जो जाता है वहाँ पे विजिट करता है, हम लोग का हक बनता है कि एक बार वहाँ पे विजिट करके आओ और वहाँ देखो और उनको समझो कि क्या रियलिटी क्या है, रियलिटी देखो। हाँ जी, उनके पास गोली, बंदूक, लाठी, सीपीआई, ईडी है और आप खाली हाथ लड़ने आई। तो गांधी ने भी तो ऐसे ही जीता था। गांधी ने कौन सी लाठी चलाई थी, कौन सी गोली चलाई थी? गांधी ने भी ऐसे ही जीता था। गांधी जी ने गोली चलाई थी नहीं ना, तो फिर देश आजाद हो गया। ये अहिंसा का ही है। ये लोग दिखा रहे हैं वहाँ पे आतंकवादी बैठे हैं, वहाँ पे ये बैठे हैं, वहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं। अभी तो ये इमरजेंसी हो गई है एक तरीके की। जो मुंह खोलेगा अपने हक के लिए, देश के बचाने के लिए, वही उनके ऊपर कुछ न कुछ। ये तो एक जमीन की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है। ये खाली पंजाब की लड़ाई नहीं है, हरियाणा की लड़ाई नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया। आप लोग भी इससे रिलेटेड हैं, हम लोग भी इससे रिलेटेड। वो गूगल, वो रोटी जो है वो लोग गूगल से डाउनलोड कर दें। हाँ, गूगल से डाउनलोड, अभी सब कुछ सब इंटरनेट पे ही होगा। मोदी जी कह दिए डिजिटल इंडिया, सब इंटरनेट से डाउनलोड होगा, खाना वाना सब, सब्जी वब्जी, पनीर वही सब इंटरनेट से डाउनलोड होगा। बात बताइए कि पूरे देश भर में किसान जो आंदोलन कर रहे थे, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। वो उनका नेगेटिव इमेज दिखाने के लिए कर रहे थे। वैसे भी मीडिया भी उनकी है, मोदी जी की मीडिया है, गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, तो बस उनका सिर्फ दिखाने के लिए था कि सब खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। लेकिन नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई जारी रहे, जब तक नहीं जीतेंगे तब तक जारी रहेगी, हटेंगे नहीं पीछे। पश्चिम बंगाल को चुनाव को लेकर द लाइव टीवी की टीम जो है गांव-गांव और ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। महिलाओं से हमने बातचीत की जो आंदोलन में आई हुई है, और सवाल यह है कि जिस तरह से मीडिया का एक बड़ा तबका जो है किसानों की आवाज़ नहीं उठा रहा है, ये चीज़ें अब आम जनता के बीच में आ गई है, और जो महिलाएं हैं जो घर में है उनके बीच भी आ गई है। आइए कुछ और आम लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि इस आंदोलन के बाद उनका क्या आगे का रणनीति है, और किस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार में जो ममता बनर्जी और आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा पर, इनके क्या किस तरह के उम्मीद है और क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।